सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज एमपी बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन बुकलेट पोर्टल पर डाली गई है उसकी यूनिट 5 देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अंधेरे में फोटोग्राफी करने के लिए हम अवरक्त यानी इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग करते हैं, आईआर का उपयोग करते हैं, जिसको हम अवरक्त विकिरण बोलते हैं। अवरक्त विकिरण का उपयोग करते हैं। पृथ्वी तल से ओजोन परत की लगभग ऊंचाई होती है। देखो पृथ्वी तल से जो ओजोन परत होती है लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है और विशेषकर ये 30 से 50 किलोमीटर के बीच में 20 किलोमीटर की मोटी परत होती है। 30 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है और 30 से 50 किलोमीटर में जो 20 किलोमीटर की मोटी परत होती है वो ओजोन गैस की बनी होती है। अपने मालूम होना चाहिए। विस्थापन धारा में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण से उत्पन्न होती है। डिप्लेशन करना जो करंट होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण से उत्पन्न होती है। डिप्लेशन करंट एक त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दोनों उत्पन्न करता है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। पहला एक यदि आवेश एक्सेलरेटेड है, चार्ज पार्टिकल से चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग का जो सूत्र होता है c इक्वल टू हमारा पान म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। म्यू जीरो परमेबिलिटी होती है एयर आर वैक्यूम की और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी होती है एयर आर वैक्यूम की। ये चुंबकशीलता है म्यू जीरो वायु निर्वात की और एप्सिलॉन जीरो होती है वो विद्युतशीलता होती है वायु निर्वात की। ऊष्मा की संवेदनशीलता अवरक्त तरंगों के द्वारा होती है। अवरक्त इंफ्रारेड, इसमें इंफ्रारेड के द्वारा हम उसको उत्पन्न होती है। विद्युत स्फुलिंग के निकट जब स्पार्किंग होती है तो जो गन आती है कौन सी गैस होती है, ओजोन गैस होती है, O3 गैस गन आती है। पराबैंगनी लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। जीवाणुनाशी के रूप में हम पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, इसको अल्ट्रावायलेट कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंग, देखो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, गामा की। गामा सबसे पहले आती है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम गामा की। तो यहाँ क्या बचा, फ्रीक्वेंसी कुछ आवृत्ति, तो यहाँ गामा किरण आ जाएगी, गामा रेज। नेक्स्ट हमारे पास निम्न में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण, एक्स किरण, ध्वनि तरंग और हमारे पास में रेडियो तरंग। देखो जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे पहले गामा आती है, ध्यान रखना, फिर एक्सरे आती, फिर अल्ट्रावायलेट आती, फिर हमारे पास में विजिबल आता है, दृश्य प्रकाश आता है, फिर आईआर आता है, फिर सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव आती है, फिर रेडियो तरंग। ये 7 रेज होती है। तो सबसे पहले गामा रेज भी आती है, इसमें गामा भी होती है, एक्सरे होती है और रेडियो भी होती है। रेडियो ये साउंड वेव नहीं होती, क्या रखना, ये तरंग नहीं होती है। तो साउंड वेव जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, वो मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंग होती है। निम्न में से सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, तो अभी हमने बताया सबसे अधिक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा की। तो गामा रेज है क्या इसमें, गामा है। गामा के बाद कौन आ रही है, एक्सरे, एक्सरे बाद अल्ट्रावायलेट, विजिबल आईआर और विजिबल के बाद आईआर, दृश्य प्रकाश, ये दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी वाली,
पराबैंगनी आ गई। पहले पराबैंगनी आ गई है उसके दूसरी शेड में गामा और एक्सरे चाहिए, गामा भी नहीं और एक्सरे भी नहीं। उसके बाद पराबैंगनी आ गई, तो पराबैंगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी इनसे अल्ट्रावायलेट। एक तरह से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? देखो तरह से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। तो इसमें यदि अपन एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो ये होती है, लेकिन यदि मीटर में चेंज करना हो तो इसमें 10 की घात -10 का गुणा करना पड़ता है। तो 10 की घात -10 में से 4 चले जाएंगे, 10 की घात -6 आ जाएगी, 10 टू पावर -6। तो इसकी कोटि 10 की घात -6 मीटर हो। ऑर्डर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है इस सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं 1/ε0 μ0 ε0 अंडर रूट के अंदर। निम्न से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम इसका गामा का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम गामा रे। निम्न से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? आवृत्ति सबसे कम किसकी होगी? इसकी रेडियो तरंग दे रखी क्या? रेडियो भी नहीं, माइक्रो सूक्ष्म तरंग भी नहीं, इंफ्रारेड अवरक्त दे रखा है, अवरक्त की सबसे कम होगी। देखो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता होगा और आवृत्ति का घटता होगा। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम, इस प्रकार से घटता जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है बी। तो इसका सूत्र हम पढ़ सकते हैं, C इक्वल टू होता है E अपान B। अब C का मान अपने पास नहीं दिया है तो यहाँ से B का मान निकाल सकते हैं या E का मान निकाल सकते हैं, दोनों का मान निकाल सकते हैं। E बराबर हो जाएगा C इंटू बी, दे रखा क्या? C इंटू बी इक्वल टू नहीं दे रखा, B का मान क्या आ जाएगा? B इक्वल टू E अपान सी। तो E अपान सी दे रखा पहले वाला आपने सही E बाई सी, तो B इक्वल टू हो जाएगा E बाई सी। सूत्र ये होगा C इक्वल टू E अपान B। C क्या है? प्रकाश कार्य, E क्या? विद्युत क्षेत्र, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत वेक्टर x दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र y दिशा में, तो तरंग की जो डायरेक्शंस होती है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अपन जानते हैं कि तीनों एक दूसरे की क्या होती है? लंबवत होती है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में होगी। इसकी डायरेक्शन जेड हो जाएगी, जेड अक्ष। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, सामान्य प्रश्न है। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता, अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब कर लेता ओजोन मंडल और पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? परास। तो यदि अपन एंगस्ट्रॉम में लिखे तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लगाकर 7800 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है लगभग। मीटर में चेंज कर सकते हैं, 10 की घात -10 का ऐसा गुणा करके चेंज कर सकते हैं। दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अब यह दूर संचार में जो होता है सूक्ष्म तरंग का उपयोग करते हैं और रेडियो तरंगों का भी उपयोग किया जाता है, दोनों तरंगों का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 1 मीटर से लगाकर 10 की घात -3 मीटर तक होती है इसकी तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम में हम चेंज कर सकते हैं इसको 1 मीटर से 10 की घात -3 मीटर तक। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र E और B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं? परस्पर लंबवत दोलन करते हैं, तो माध्यम में एक साइन तरंग बनती है जिसको हम ज्यावक्री तरंग बोलते हैं। साइन को हिंदी बोलते हैं ज्यावक्री। इस प्रकार से जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोलन करेंगे, विद्युत क्षेत्र मान लो और इसके परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र है, ये दोलन करेगा, ऑसिलेशन करेंगे, तो एक तरंग बनेगी, उस तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दोलन करते हैं तो माध्यम में एक साइन तरंग बनती है जिसको हम ज्यावक्री तरंग बोलते हैं, और उस तरंग को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यदि पृथ्वी को वायुमंडल में होता तो पृथ्वी का ताप कितना होता, अपेक्षा कितना होता? देखो वायुमंडल की कारण गर्मी होती है, जब प्रकाश की किरणें टकरा के ऊपर जाती है तो ऊपर जो वायुमंडल होते हैं किरणों को जाने नहीं देता, वापस परावर्तित कर देता है।
जिसके कारण से वायुमंडल का तापमान अधिक होता है, यानी गर्मी होती है, और उसी प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। तो ताप क्या होगा, नहीं होता तो कम हो जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता है तो जो वर्तमान ताप का क्या रहता है वो कम हो जाता है, अपने पता होना चाहिए। और यदि वायुमंडल है तो अपने को गर्मी होती है। जोड़ी बना अपने को रेडियो तरंग की जो खोज करता था वो मार्कोनी थे। पराबैंगनी जो किरणों की खोज की थी वो रीटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक्सरे रॉन्टजन ने की थी खोज। गामा किरण, ये गामा किरण क्या है, गामा किरण की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट न्यूटन ने, और औरत का विलियम हर्शेल ने की थी। तो ये वैज्ञानिकों के नाम हमें पता होना चाहिए कि जो रेडियो वेव्स होती है उसकी डिस्कवरी मार्कोनी ने की थी। अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें होती है उसकी खोज रीटर ने की थी। एक्सरे रॉन्टजन ने की थी। और गामा रेडिएशन से गामा हेनरी बेक्यूरेल, और विजिबल न्यूटन, और इंफ्रारेड हर्शेल। इस तरह से यह मेजर कॉलम कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।